देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है आपको, यू हैव टू शो द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें बेसिकली तुम्हें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ पे गिवन क्या है, दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ये चीज़ तुमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर आपको क्या प्रूफ करना है, तो देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक। पहला क्या प्रूफ करना है, दैट AB इज ये जो डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल है ना। तो AC इज इक्वल टू BD, ये तो फर्स्ट हो गया आपको प्रूफ जो करना है, ठीक है। अगली चीज़ क्या प्रूफ करनी है आपको, दैट द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इसे पॉइंट O ले लो, AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू OB, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तीसरा क्या प्रूफ करना है, इसको मानो एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज एंगल 4, कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये सारे एंगल्स कैसे हैं बच्चों, 90 डिग्रीज है, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखो 3 चीज़ें, ठीक। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक, हम कह सकते हैं दैट AB इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है, ठीक। दूसरी बात, AD इक्वल टू BC, वाई, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो मैंने इसको इसके इक्वल बोल दिया, ठीक है। तीसरी बात बच्चों के एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कितना, 90 डिग्रीज, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट इन ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। कैसे, बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, AC इक्वल टू BD बाय CP/CT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल ट्रायंगल। तो देखो बच्चों यहाँ पे तुमने एक चीज़ तो अपनी अभी प्रूफ करनी है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। अब आ जाओ, 2 चीज़ें अभी हमारी और बची है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इसे रब कर देते हैं ना, अभी देख लेंगे, ठीक। अभी हमें बताना है AO इक्वल टू OC के, ठीक। तो देखो हम यहाँ पे अब ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला और नीचे वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, एंड ट्रायंगल AOB, ऊपर नीचे वाला मैंने ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है। देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। दूसरी बात, DC इक्वल टू AB, क्यों, साइड्स आर इक्वल ऑफ ए स्क्वायर, ठीक। और क्या कर सकते हैं, हाँ बच्चों यहाँ पर देखो ये एंगल तुम्हारे इक्वल होंगे, ये वाला एंगल ये, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसको अगर मैं चलो इसको, ये वाला एंगल इसकी इक्वल क्यों होगा, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, Z बन रहा है, जब Z बनता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दैट एंगल CDO इज इक्वल टू एंगल ABO, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो वी कैन कंक्लूड दैट ट्रायंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABO, ठीक है, सही है। कैसे, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है बच्चों। फिर वी कैन से दैट OD इक्वल टू OB, OD OB के इक्वल होगा, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं दैट OA इक्वल टू OC, कैसे, बाय CP/CT। तो तुम्हारा देखो दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर हो गया, हमने ये वाला भी प्रूफ कर दिया। अभी देखो थर्ड हमारा बचा है ना, उस पर आ जाते हैं।
थर्ड में आपको क्या करना था, थर्ड में आपको प्रूफ करना था दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2, एंगल 3 सारे ये राइट एंगल बना रहा है, यही तो प्रूफ करना है। तो इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक, अब देखो मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल ऊपर वाला और ये साइड वाला DOA। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, पहला हम कह सकते हैं कि AD इक्वल टू DC है, AD DC के इक्वल है, ऐसे लिखो, बल्कि DC इक्वल टू AD। क्यों है बच्चों, क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। चलो दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं बच्चों अभी, कि OA इक्वल टू OC है ना, प्रूव्ड अबव। हमने अभी तो प्रूफ करा है इस बात को। ठीक, और OD इक्वल टू OD, ये क्या है बच्चों, कॉमन है। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल DOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA। ठीक है, कैसे, बाय साइड साइड साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ से वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। CPCT से कहा कि दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर है, दे फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, दोनों इक्वल हैं, तो आई कैन से ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक, फिर यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा, 180, इस 2 से डिवाइड करो, हो जाएगा 90 डिग्रीज। ठीक, अब एंगल 1 अगर 90 आ गया दैट मीन्स एंगल 4 भी 90 डिग्रीज है। ठीक है, और देखो ये एंगल 2 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, फिर एंगल 1 के इक्वल एंगल 3 होगा, वाई, अगेन दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। So here I can say that angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 3 is equal to angle 4, क्यों, और ये सारे हो गए 90 डिग्रीज। ठीक है बच्चों, हो गया ये भी हमारा प्रूफ। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।